नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारत और नेपाल के बीच में इस 100 रुपए की नोट को लेकर के विवाद क्यों चल रहा है। भाई साहब, ऐसा क्या हो गया इस नोट के अंदर। अब नेपाल ने एक थोड़ा सा बोलते हैं ना कलाकांडी कर दिया है। क्या कर दिया इन्होंने, लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी का जो एरिया है उसका मैप बनाया है। यहाँ पे देखो, अब ये जो रेड लाइन मैंने मारा है उसको अपनी 100 रुपए की नई वाली जो नोट में सब चिपका दिया। क्यों भाई, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। चलिए समझते हैं, इस पूरे विवाद को समझते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे सर, कभी 1816 में जाना पड़ेगा। 1816 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में बोलते हैं ना एक ट्रीटी हुई जिसका नाम क्या था, सुगौली संधि। उस सुगौली संधि के हिसाब से महाकाली रिवर, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक, ये किसको मिल गया था, नेपाल को मिल गया था। लेकिन भाई साहब 1950 में क्या हुआ, भारत और नेपाल के बीच में एक संधि और हुई। उस संधि का नाम क्या है जानते हो, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, जिसके हिसाब से सुगौली संधि को क्या कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया था। क्योंकि भारत ने बोला भाई हमने तो तुमको जगह दी नहीं थी। जगह किसने दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। किधर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, किधर है, जिधर है जाके उनसे पूछो, उसने दिया था ना तो उससे जाके बात करो, हम तो नहीं जानते भाई, ये हमारा एरिया है। अब इसी बात से भाई साहब दम बहस चल रही है। अब भाई साहब उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो 2020 में 8 को बोलते हैं ना, जब राजनाथ सिंह जी ने क्या किया भाई साहब, उद्घाटन किया। कौन से रोड का उद्घाटन किया भाई साहब, कैलाश मानसरोवर से लिपू लेक, जो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर से लेकर के जो लिपू लेक तक ये जो रास्ता जाता है, जब उसका इन्होंने उद्घाटन किया तो भाई साहब नेपाल को बुरा लग गया। बोलता है तुम हमारे क्षेत्र के अंदर घुसे जा रहे हो। अबे तुम्हारा कौन सा क्षेत्र है, ये तो हमारा था, वो तो तुमको दान में दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये तो हमारा है। भाई भारत को लड़ना ही था, लड़ गया। क्योंकि अब क्या है, नेपाल को समझ में नहीं आता कि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना इंडिया है तो नेपाल बचा है, नहीं तो ये कभी ना चाइना भाई खा गई होती नेपाल को। नेपाल को ये बात समझ में नहीं आती है। अब भाई साहब ये जो मैप आप देखिए, ये जो एरिया है नेपाल क्लेम करता है, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक। अब ये क्यों करता है, उसके पीछे की जड़ को समझिए। ये जो है ना, ये चाइना, ये हरामखोर, लपक लोढ़ा, ये सब इस कांड के पीछे है। अब देखिए कि 1816 को कौन मान के चलता है, नेपाल। 1950 को कौन मान के चलता है, इंडिया। इंडिया ने बोला था, दिया था ना, संधि की थी ना, कैंसिल करते, नहीं मानते संधि बंदी को, हमारा एरिया है, हम रखेंगे। अब ये जो तुम मापते हो भैया कि ये हम नेपाल का एरिया है, वो इंडिया का एरिया है। अब ये एक्चुअल में ये सब हो क्यों रहा है, चाइना बाई की वजह से। ये चाइना बाई जब बोलते हैं ना थोड़ा सा उंगली करती है श्रीलंका को, तो श्रीलंका भौंकने लगता है इंडिया के खिलाफ। जैसे ये मालदीव्स को कुछ उंगली करती है तो मालदीव्स इंडिया के खिलाफ ना बोलते नारेबाजी होने लगती है। कभी कभी बांग्लादेश के अंदर बोलते हैं ना, इंडिया गो बैक के नारे लगने लगते हैं। ये सब के पीछे आपकी, हमारी, सबकी बाई कौन है, चाइना बाई। ये चाइना बाई ही सब चीज़ के पीछे है। चाहे वो बांग्लादेश हमारे खिलाफ कुछ बोलता हो, या बोलते हैं श्रीलंका कुछ बोलता हो, या आपके मालदीव्स कुछ बोलता हो, हर एक जगह पे हमारी चाइना बाई का हाथ जरूर रहता है भाई साहब। तो आपको समझना चाहिए कि सर अभी जो इंडिया और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो अच्छे हैं और रहेंगे भी। अब ये जो इनकी यहाँ की रेखा शर्मा है, जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने बोला कि जो नेपाल की राष्ट्र बैंक है, उन्होंने बोला कि हम नया नोट बना रहे हैं, तो मैप को थोड़ा सा हम क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। तो मैप अपडेट करना था तो सिर्फ इतना ही अपडेट करना था, बाकी तो तुम्हारा नेपाल के अंदर कोई जगह ही नहीं बचा है। सीधी सी बात है, ये प्रूफ मेंटेन करना चाहते हैं कि देखो एक ज़माने में हमारे नोट पे ये एरिया हमारे नोट पे हुआ करता था। अबे बात कुछ नहीं हुआ करता है। समझिए, नेपाल को भारत की ज़रूरत है, भारत को नेपाल की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना ज़रूरत नेपाल को भारत की है। आप एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट से देखने जाओगे ना, तो अगर भारत है तो नेपाल बचा हुआ है, अगर भारत हट जाएगा तो चाइना आकर के नेपाल को पूरा खा जाएगा। और मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते अच्छे रहें, इनके बीच में डिस्प्यूट कभी भी ना हो। तो आई होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद चल रहा था वो क्या है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।